हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक प्यारी सी गेम दैट इज टिक टैक टो ऐप। तो ठीक है, आफ्टर अ वीडियो ये ऐप कैसे दिखने वाला है उसका स्मॉल डेमो देख लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड में। और वहाँ पे हमने सबसे पहले 3 फाइल क्रिएट की है। एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट की है, एक सीएसएस की और एक स्क्रिप्ट फाइल। और ये सारी फाइल हमने एचटीएमएल के साथ कनेक्ट कर दी है। तो हमारे साइड लेफ्ट साइड में हमने एक टिक हमारे हमारे राइट साइड में हमारा लाइव सर्वर रन कर रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम इस गेम का स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है, इस गेम का लॉजिक कैसे बिल होने वाला है, उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड में। तो वहाँ पे सबसे पहले हमको हमारी गेम का स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हम हमारे इस गेम में 3x3 का कुल 9 ब्लॉक्स होते हैं, मीन्स कुल 9 सेल होते हैं। और वहाँ पे यूजर कुछ भी आके जीरो और एक्स परफॉर्म कर सकता है। तो ठीक है, इसको हमको डिजाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले हमारे ड्यू टैग लेंगे, उसका क्लास नेम दे देंगे बॉर्ड wrapper। अंदर एक फिर से हम ड्यू क्रिएट करेंगे जिसका हम क्लास दे देंगे बॉर्ड। और इसके अंदर हमको टोटल 9 सेल क्रिएट करने हैं। तो ठीक है, हम ये हमारे 9 सेल आ गए। हमने 9 टैग बेसिकली हमने 9 ड्यू टैग लिए और सबका क्लास ले दिया है सेल। अभी हमारे लाइव सर्वर में कुछ दिखने वाला नहीं है क्योंकि हमने अभी स्टाइल डॉट सी एस एस लिखी नहीं है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं हमारे स्टाइल डॉट सी एस एस में और हमारी ये प्यारी सी गेम की स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। मैंने पहले से ही हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस राइट करके रखी है जो हम कमेंट आउट करेंगे। और यहाँ पे हमको हमारी डिजाइन का रिजल्ट मिल गया है जो आप देख सकते हो हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ठीक है, अब आ जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसका और एक लॉजिक देख लेते हैं। ये हमारी ग्रिड सिस्टम है, हमारे सारे सेल है और हम सारे सेल को इंटरेक्ट करने के लिए हम सबको एक एक आईडी प्रोवाइड करने वाले। मीन्स इस सेल को हम आईडी 0 प्रोवाइड करेंगे, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ऐसे हम सबको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे और हर एक सेल को एक ऑन क्लिक इवेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ठीक है, वो हम सबको एक एक आईडी प्रोवाइड करने वाले हैं, आईडी। और एक हम ऑन क्लिक इवेंट फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा हैंडल क्लिक। और हम पैरामीटर पास करेंगे दिस। इस दिस का सिंपल मीनिंग है, या सिंपल मीनिंग है इस div का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा इस दिस के अंदर। मीन्स हमने इस बटन पे क्लिक किया, ये बीच वाला बटन पे, तो इस पूरे ड्यू का ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया तो कुछ बात नहीं, हम जब भी स्क्रिप्ट फाइल लिखेंगे वहां पे हम इसको कंसोल करके देखेंगे। और यहाँ पे सबकी आईडी हमको चेंज करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक है, हम सबसे पहले ये हम कॉपी करेंगे और स्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे। और वहां पे हमको एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और वहां पे हम सबसे पहले सेल लिखेंगे और यहाँ पे हम कंसोल कराएंगे उस जिस फंक्शन हमने पास किया है तो इस सेल में मिल क्या रहा है। तो ठीक है, लॉग सेल, यहाँ पे हम सेल लिख देंगे। तो ठीक है, हम आ जाते हैं हमारे ब्राउजर में और वहाँ पे हम इस पे ओपन करके कंसोल ओपन करेंगे। अब ध्यान से देखना, हम सबसे पहले ये थर्ड वाले सेल को हम क्लिक करेंगे। वहाँ पे देखो हमको सेकंड आईडी वाला सेल मिल रहा है जिसके थ्रू हमको पता चलेगा यूजर किस सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। हम ये बीच वाला बटन को क्लिक करेंगे, वहाँ पे देखो हमको 4 वाली आईडी मिल रही है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमको ये मिल गया, अब हमको सबसे पहले करंट चांस किसका है, मीन्स एस का चांस है या ओ का चांस है, उसके लिए हमको सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। लेट करंट प्लेयर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एक्स, जब भी कोई गेम स्टार्ट होगी तो सबसे पहले यूजर को एक्स मिलेगा, बाद में ओ मिलेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स ले लिया है। हम जो भी सबसे पहले जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे वहां पे एक्स आ जाना चाहिए। उसके बाद
फिर करंट प्लेयर चेंज होके ओ हो जाएगा, वो हम कंडीशन के थ्रू मैनेज करा देंगे। तो ठीक है, हम इस सारे सेल को एरे में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स हमारे टोटल 9 सेल है, तो हम एक एरे लेके टोटल 9, हम 9 साइज वाले एरे लेंगे और सब में हम नल पास कराएंगे। मीन्स सारे के सारे सबसे पहले नल पास कराएंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले एक लेट लेंगे, एक एरे लेंगे और वहां पे हम 9 के साइज वाला एक एरे लेंगे और वहां पे हम सबको एक नल प्रोवाइड करा देंगे। मीन्स हम कंसोल डॉट लॉग करके देखने वाले इस एरे दिख कैसे रहा है। इंस्पेक्ट में जाएंगे और हम कंसोल में जाएंगे तो हमको एक एरे मिल रहा है। उस एरे में सारे वैल्यू, सारे इंडेक्स का सबसे पहले नल है। तो जब भी यूजर सपोज इस बटन पे, 4 बाय इंडेक्स बटन पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले वहां पे एक्स आ जाएगा और हम एरे में फोर्थ इंडेक्स में आएगा 1 2 3 0 1 2 3 4, इस वाले नल पे हम इसकी वैल्यू चेंज करा के यहाँ पे एक्स रख देंगे। बाद में दूसरा यूजर आएगा, दूसरा यूजर यहाँ पे 2 बटन पे सपोज 0 इनपुट करेगा तो हमको थर्ड इंडेक्स वाले बटन पे मीन्स 0 1 2 यहाँ पे सबसे पहले नल होगा और इसकी वैल्यू चेंज करा के हम 0 पुट कर देंगे। तो ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहले इसकी आईडी गेट करनी पड़ेगी। तो सेल डॉट आईडी, और इस आईडी हमको स्ट्रिंग में मिलने वाली है, तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस नंबर में आ गई है। तो हमको इस एरे की, हमने जो ये एरे लिया है उसकी आईडी, जो ये आईडी मिली है उसमें हमको करंट प्लेयर, जो हमने करंट करंट प्लेयर लिया है उसको पास करा देंगे। तो ठीक है, हम बाद में ये इतना होने के बाद हम फिर से कंसोल डॉट लॉग कराएंगे। हमारी एरे में दिख क्या रहा है, ये हमारा सेकंड एरे होगा, एरे 2, और यहाँ पे एरे लिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको छोटा कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। अब अब देखना, अब मैं जब भी तीसरे बटन पे क्लिक करूंगा, पहले सबसे पहले ये हमारा पूरा एरे नल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे थर्ड इंडेक्स में एक्स आ गया है क्योंकि हमारा करंट प्लेयर एक्स था। अब हम इस वाले बटन पे मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, हम जब भी 7 सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारी थर्ड बटन पे एक्स और 7 बटन पे भी एक्स आ गया है। अभी एक्स आएगा क्योंकि हमने अभी तक हमारे करंट प्लेयर को चेंज नहीं किया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारे करंट प्लेयर को चेंज करेंगे तो उसके लिए हमको करंट प्लेयर इज इक्वल टू करंट प्लेयर जो हमारा करंट प्लेयर जो हमारा एक्स होगा तो उसको चेंज करके हम जीरो रख देंगे। मीन्स ओ रख देंगे, अदरवाइज उसको एक्स ही रखेंगे। समझ में आया मैंने क्या किया? जो हमारा करंट प्लेयर एक्स होगा तो दूसरी बारी में वो जीरो हो जाएगा, नहीं तो वो एक्स ही रहेगा। अब हम फिर से आउटपुट आउटपुट देखते हैं। पहले हमारा पूरा नल है। अब मैं इस सेकंड वाले फर्स्ट इंडेक्स वाले को मैं जब भी क्लिक करूंगा तो वह हमारा एरे में वो चेंज होके यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब हमारा करंट प्लेयर चेंज होके वो जीरो हो चुका है, मीन्स ओ हो चुका है, जो आप भी मानो। ये हमारे, अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करके ही हमारा 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स वाले का बटन मीन्स सेल चेंज करके जीरो हो चुका है। तो ये हो चुका है। अब हमको इस यहाँ पे भी दिखाना है, तो उसके लिए हमको ये गेट करेंगे और वहां पे हम प्रिंट करा देंगे। मीन्स इस हमने सेल डॉट इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट जो भी लो आप, वहां पे हम करंट प्लेयर पास करा देंगे। तो ठीक है, हम रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओके, ये हमको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंट होने से पहले ही उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये फिर से हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे फिर से एक्स आएगा, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक्स। हम कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे एरे भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। अब हमारी इसमें एक प्रॉब्लम है, हम फिर से एक्स तो थ्रू हो चुका है, हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, वैसे तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे ऊपर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ हमारा इस एरे की आईडी, मीन्स कोई भी एरे की आईडी जो नॉट इक्वल टू नल है, अगर नल नहीं है इसकी दीजिएगा।
सिंपल। अब ठीक है, इसको हम फिर से यहाँ पे हम एक्स, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक्स, मैं फिर से इस बटन पे क्लिक करूँगा तो अब चेंज नहीं होगा, मैं इस बटन पे चेंज करूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं करेगा, तो वहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। अब हमारा ये सेंडर क्लिक वाला फंक्शन में जो भी टास्क था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे हमको विनर कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी। कोई भी करंट प्लेयर अपनी मूव कर रहा है तो वो विन तो नहीं हो गया है, वो चेक करवाना पड़ेगा। मीन्स अब करंट बारी अब 0 की है। अब मैं यहाँ पे एक्स पुट करूँगा तो अब एक्स तो विन हो चुका है, तो वो चेक कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी। उसके लिए हमको विनर चेक नाम का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले विनर चेक का नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं, और ये फंक्शन हर एक मूव के बाद चेक करवाना है। मीन्स यहाँ पे हमारा कोई भी प्लेयर मूव करता है उसके बाद हम चेक करवाएंगे। अगर विनर विन हो चुका है अपनी ये गेम, तो ये गेम हम फ्रीज करा देंगे, मीन्स गेम अब खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमने विनर चेक नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। तो ठीक है, हमको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा कब प्लेयर विन हो सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन मैच का हमने इंडेक्स के थ्रू हम मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कब कब ये विन हो सकता है। तो जब भी ये 0 1 2 ये तीनों अगर सेम हो तो विन हो सकता है। ये 3 4 5 ये तीनों सेम हो तो वो विन हो सकता है। ये तीनों सेम हो 6 7 8 तो ये विन हो सकता है। ये बात हुई हॉरिजॉन्टल की। अब वर्टिकल की बात करते हैं। जब 0 3 और 6 0 3 और 6 अगर सेम हो तो वो विन हो सकता है। 1 4 7 1 4 7 अगर मैच सेम हो तो वो विन हो सकता है। और 2 5 8 2 5 8 अगर सेम हो तो वो विन हो सकता है। और दूसरी दो आती है, और वो आती है डायगोनल की। मीन्स 0 4 8 0 4 8 अगर सेम हो तो वो विन हो सकता है। और दूसरा 2 4 6 यहाँ पे लिखा है 2 4 6 अगर वो सेम हो तो वो विन हो सकता है। तो ये कंडीशन हमको इफ के थ्रू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैंने अपने विनर चेक कंडीशन में इफ के अंदर मैंने अपनी सारी कंडीशन लिख दी है। तो ये सारी कंडीशन में अगर एक भी मैच हो तो हमको वो विनर मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे विनर इज, हमको ये इसमें चाहिए, और हम डॉलर साइन में अपनी करंट प्लेयर का वैल्यू पास करा देंगे। इससे हमें पता चलेगा विनर कौन हुआ है। तो हमने सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाना है और वहाँ पे कंसोल ओपन करवाना है। हमने पहले यहाँ पे एक्स पुट किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 0 और यहाँ पे एक्स, एक्स इस विनर। तो ठीक है, हमको यहाँ पे ही सबसे नीचे शो करवाना है। तो उसके लिए हम इस इसको नीचे बनाएंगे, और वहाँ पे हम सबसे पहले क्लास लेंगे स्टेटस नाम का। उसकी आईडी का नाम भी हम स्टेटस से रखने वाले हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे थे प्लेयर एक्स टर्न, क्योंकि सबसे पहले एक्स टर्न वाला प्लेयर ही आएगा। मीन्स सबसे पहले गेम स्टार्ट होगी तो सबसे पहली बारी एक्स की होगी। तो ठीक है, सब तो यहाँ पे हम स्टेटस कॉन्स स्टेटस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू हम स्टेटस को हम टारगेट करके उसको गेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम स्टेटस के अंदर जो भी विन हुआ है उसकी वैल्यू पास करा देंगे। तो हम स्टेटस लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम सब स्टेटस टाइटल ऐसा वेरिएबल का नाम रखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टेटस टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू विनर इज, ये हम पास करा देंगे पूरे का पूरा। इससे हमको पता चलेगा, यहाँ पे अब दिखने लगेगा कौन विनर हुआ है। तो ठीक है, हम फिर से चेक कराते हैं। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स, विनर इज एक्स। ठीक है, तो चलो, इस गेम में हमने धोखा कुछ लिखा नहीं है। विनर हो जाएगा तो पता चल जाएगा, इसमें से कोई भी कंडीशन मैच हो जाएगी तो हमको विनर मिल जाएगा। लेकिन जब मैच ड्रॉ होगा तब क्या, उसके लिए हमको फिर इस फिर से एक कंडीशन देनी पड़ेगी। इस एरे में हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। मीन्स इस एरे डॉट सम मेथड से हम फाइंड करने वाले हैं कि ई
के अंदर अगर कोई भी नल वैल्यू, सॉरी गाइस यहाँ पे एक और आएगा कि इस एरे में हम फाइंड कराएंगे, अगर इस एरे में कोई भी वैल्यू में नल नहीं है, मीन्स सारे बॉक्सेस किसी ना किसी वैल्यू से फिल है, मीन्स यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक्स ओ, यहाँ पे एक्स, कुछ भी सारे फिल है, तो हम, और विनर भी कोई नहीं मिला है, सारे एक्स फुल है और कोई भी विनर भी नहीं मिला है, तो हमको पता चल जाएगा इस मैच ड्रॉ हो चुका है। तो हमको स्टेटस टाइटल का इनर HTML यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हमको ड्रॉ लिखना है, मैच इज ड्रॉ। यहाँ पे सिंपल सिंपल लिख सकते हैं, ERAW ड्रॉ। ठीक है, अब हम फिर से चेक करते हैं कि सही से वर्क कर रहा है। जब हम इस बार जीरो को जिताते हैं तो विनर इज जीरो। फिर से हम स्टार्ट करते हैं, इस बार हम मैच ड्रॉ करवाते हैं, तो उसके लिए मैच ड्रॉ, क्योंकि कोई भी नहीं जीता है, लेकिन हमको यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा, रिटर्न, और यहाँ पे भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। अब हमें आगे यहाँ पे एक रिस्टार्ट नाम का बटन चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस बटन को क्रिएट करेंगे, रिस्टार्ट गेम का। हमने ऑन क्लिक में एक रिस्टार्ट मैच नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमको रिस्टार्ट नाम का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको सबसे पहले जो भी हमने एरे लिया है उसको नल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा है, मीन्स हमने ये एक्स विन हो चुका है, हमको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से प्लेयर एक्स टर्न ऐसा लिख के आ जाना चाहिए, तो उसके लिए हमको सब टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, और जो भी हमने स्टार्टिंग में लिखा था प्लेयर एक्स टर्न, वो फिर से यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब आगे हमको करंट प्लेयर भी चेंज करना पड़ेगा, अब करंट प्लेयर सबसे पहले एक्स था, तो यहाँ पे भी एक्स रहेगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे भी एक्स रहेगा, और जो भी यहाँ पे लिखा होगा, जो भी यहाँ पे पुट किया होगा, उस सारे सेल को हमको ब्लैंक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने सेल को सबसे पहले गेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉन्स सेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू नहीं कराएंगे, हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर कॉल, तो हमको सारे सेल मिल जाएंगे, और इस सारे सेल को हमको फॉर इच मेथड के थ्रू कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, हम सेल डॉट फॉर इच मेथड का यूज़ करेंगे, फॉर इच, इसमें सारे सेल हो गए, और हमको इस सेल का डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट, हम इनर टेक्स्ट लेने वाले और हम उसको ब्लैंक करा देंगे। अब हम यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो एक्स विन हो चुका है, अब हमको गेम रिस्टार्ट करनी है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो सारा जो भी हमने सेल पे जो भी टास्क परफॉर्म किया था वो एम्प्टी हो जाएगा, और फिर से प्लेयर एक्स की टर्म की बारी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे रीमैच का भी टास्क परफॉर्म हो चुका है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।